दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग जॉन ग्रे द्वारा लिखित मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब का 5वां अध्याय के बारे में जानेंगे। अध्याय का शीर्षक है दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। पुरुष और महिला संबंध में सुखद अनुभूति के लिए सही संवाद संप्रेषण और उसका सही मतलब निकाला जाना जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने जान चुके हैं कि पुरुष और महिला के स्वभाव दो अलग अलग ग्रह के अनुसार होते हैं, मंगल और शुक्र ग्रह। संवाद संप्रेषण के समय पुरुष और महिलाओं के भाषा में शब्द कुछ एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका अर्थ दोनों अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। भले ही महिला और पुरुष एक ही शब्द बोले, लेकिन इसका मतलब एक जैसा नहीं होता। ठीक से समझ ना पाने के कारण गलतफहमियां पैदा होना स्वाभाविक है। किताब का इस अध्याय में लेखक द्वारा ऐसे अनगिनत उदाहरण पेश किए गए हैं जिसके सही प्रयोग द्वारा कोई भी पुरुष और महिला अपने जीवन में तनाव मुक्त हो सकता है। महिलाएं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने बोले गए शब्द में शाब्दिक अलंकार और अतिशयोक्ति का प्रयोग करती है। महिला द्वारा बोले गए शब्द का मतलब भावनात्मक के बजाय पुरुष इस समय इनका वास्तविक और तथ्यात्मक मतलब निकाल लेते हैं। पुरुष अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति से केवल तथ्य और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए ही भाषा का प्रयोग करता है। जब महिला बोलती है, पुरुष उनकी पूरी बात नहीं सुनते, तो पुरुष इसका सही अर्थ नहीं समझ पाता। पुरुष को लगता है कि महिला द्वारा बोले गए हर शब्द को वो दोहरा सकता है, लेकिन महिला का बोलने का मतलब है कि उनकी तरफ पुरुष का पूरी रुचि हो। महिला जो चाहती है उसको पुरुष द्वारा जताते हुए देखना चाहती है, तभी उसको संतुष्टि मिलती है। महिला द्वारा किए गए शिकायत का असली मतलब अगर पुरुष समझ पाए तो ज्यादातर मामले में संवाद की गलतफहमियां दूर हो जाता है। महिला द्वारा किए जाने वाले कुछ आम शिकायत इस प्रकार है। हम कभी बाहर नहीं जाते, सभी मुझे नजरअंदाज कर देते हैं, मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हर चीज भूल जाना चाहती हूँ, घर हमेशा कचरे घर की तरह दिखता है, कोई भी मेरी बात कभी नहीं सुनता, कोई चीज ठीक नहीं है, तुम अब मुझे बिल्कुल ही प्यार नहीं करते, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, मैं ज्यादा रोमांस चाहती हूँ इत्यादि। यहाँ बताए गए कुछ वाक्यांश से हम सभी लोग कमोबेश परिचित है। पत्नी को पति का साथ बाहर जाकर कुछ समय बिताना, पति के द्वारा उन पर ध्यान देना, पत्नी का तारीफ करना, पत्नी का काम का सराहना करना, पति के द्वारा प्रेम जताना, पति द्वारा पत्नी को मानसिक सहारा देना, पत्नी द्वारा किए गए शिकायत को हमदर्दी से सुनना, न कि उनका समाधान देना, पत्नी का काम में थोड़ा सा हाथ बटाना, पति द्वारा कुछ प्रेम पूर्वक बातें बोलकर सहारा देना उनको अच्छा लगता है। पुरुषों द्वारा किए गए इन सब व्यवहार से महिला खुद को प्रेरित महसूस करती है। पुरुष द्वारा इस तरह के व्यवहार से महिलाएं आश्वस्त हो जाती है और सुरक्षित महसूस करती है। आई लव यू इन 3 जादुई शब्द सुनकर महिलाएं खुश हो जाती है। बिना हड़बड़ी किए शांति से महिलाओं को शिकायत पुरुष को सुननी चाहिए। महिलाओं को पुरुष का रोमांटिक मूड बहुत पसंद आती है। शुक्र ग्रह का महिला द्वारा बताए गए वाक्य का मतलब होता है उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति। पुरुष को इन वाक्य का मतलब सावधानी से समझना चाहिए। शिकायत करते वक्त महिला द्वारा पुरुष को बताए गए शब्द का अर्थ कभी भी आलसी मर्द, निकम्मा, अनरोमांटिक, बोरिंग, हर चीज में गड़बड़ करने वाला इंसान बिल्कुल ही नहीं होता। शुक्र ग्रह का महिला द्वारा बताए गए शब्द का सही और भावनात्मक अर्थ मंगल ग्रह का पुरुष को कभी नहीं भूलनी चाहिए। सोचने के मामले में दोनों का रवैया अलग अलग होता है। महिला जब बात बोलती है तो उसी वक्त सोचने लगती है। ठीक इसके विपरीत पुरुष पहले पूरी बात पर अच्छी तरीके से सोच विचार करते हैं और बाद में बोलते हैं। पुरुषों द्वारा चुप रहने को महिला गलत अनुमान लगाकर ये सोचती है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। महिला यह समझ नहीं पाती कि पुरुष का चिंतन अभी खत्म नहीं हुआ है, ताकि वो सही तरीके से प्रतिक्रिया दे पाए। पुरुष जब परेशान होकर समस्या सुलझाने के लिए अपनी दिमागी गुफा में चले जाते हैं, तो उस गुफा में प्रवेश करने का अनुमति किसी को भी नहीं है, पत्नी को भी नहीं। महिला को यह समझ लेना चाहिए, इसमें पुरुषों का कोई दोष नहीं है, मंगल ग्रह का परंपरा ही ऐसी है।
शुक्र ग्रह का परंपरा है, परेशानी के बाद किसी का साथ मत छोड़ो। अपनी मनपसंद पुरुष को परेशान होते देख महिलाएं परेशान हो जाती है और उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। महिला चाहती है कि वो पुरुष को मदद करे। महिला का इरादे तो बहुत नेक होते हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। परेशानी के बाद पुरुष कुछ संक्षिप्त इशारा देते हैं। वो महिला को ये नहीं बोलते कि मैं परेशान हूं और कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। किताब का इस अध्याय में कौन सा वाक्य का अर्थ किस तरह से निकाला जाए उसका विस्तारित वर्णन किया गया है। पुरुषों द्वारा किए जाने वाला संक्षिप्त इशारा कुछ इस प्रकार है। मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो महिला को समझ लेना चाहिए कि पुरुष उनकी गुफा में चले गए हैं या फिर जाने वाले हैं। इस बार पुरुष को उसकी समस्या सुलझाने के लिए कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ समय बाद पुरुष अपने आप ही गुफा से बाहर निकल जाएगा। उन्हें वक्त दे। महिलाओं को इस समय दुखी होकर गुफा के पास बैठकर इंतजार नहीं करनी चाहिए, ना ही समाधान सुझाकर पुरुष को परेशान करनी चाहिए। बिल्कुल चिंता न करे। महिला को इस वक्त कुछ ऐसा काम करनी चाहिए जिससे उसे खुशी मिल सके। अब किताबें पढ़ सकती है, संगीत सुन सकती है, व्यायाम कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, सहेलियों के साथ बात भी कर सकती है, शॉपिंग भी जा सकती है। जो भी आपका दिल में खुशी दे वो काम करें। पुरुषों की परेशानी के वक्त महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखनी चाहिए। पुरुषों को बिना मांगे कुछ सलाह ना दे। पुरुष जैसा भी है वर्तमान स्थिति में उसे स्वीकार करे। वर्तमान स्थिति में स्वीकार करने से अपने आप ही महिला से वो सलाह मांगने लगेगा। पुरुष का संवेदनशीलता का आदर करे। पुरुष को बहुत ज्यादा बदलने का प्रयास ना करे। बहुत ज्यादा ध्यान रखने से पुरुष बेचैन हो सकता है। पुरुष को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसे बच्चा जैसा समझा जाए और उसे किसी बच्चे जैसा देखभाल किया जाए। किताब हाथ में लेने से पाठकों को इस विषय में विस्तार से जानकारी मिलेगा। लेखक जॉन ग्रे अध्याय का आखिर में बताते हैं कि जब भी गलतफहमियां हो तो पुरुष और महिला दोनों को याद रखनी चाहिए कि दोनों अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। पार्टनर द्वारा बताए गए शब्द का असली मतलब को पहचाने। इसमें समय लग सकता है, लेकिन सुखी जीवन जीने के लिए ये तो सीखना ही होगा। अभी तक मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली बातों के लिए चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, परिवार का ख्याल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।